29 मार्च को सुकमा जिले के नैनगुड़ा और नीलावाया के जंगलों में सुरक्षा बल के जवानों और माओवादियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 17 माओवादियों को मार गिराया। वहीं इस मुठभेड़ में 4 सुरक्षा बल के जवान घायल भी हुए हैं और घायल जवानों का इलाज सुकमा जिले में प्राथमिक तौर पर किया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए आवश्यक कार्रवाई पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। ये मुठभेड़ कैसे हुआ, ये मुठभेड़ कहाँ हुआ, इसे समझने के लिए आज हम ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचे हुए हैं। तो आप ये जो आपको जंगल और पहाड़ अभी वीडियो में दिखेगा, ये वही पहाड़ है, वही जंगल है जहां मुठभेड़ माओवादियों और जवानों के बीच में हुई। अगर आप देखें तो मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं कि अभी जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं और कल जहां माओवादी मौजूद थे और जहां मुठभेड़ हुई, वो इलाका कैसा है। ये अगर आप ये हाथ देखें तो ये जो ऊपरी हिस्सा है, ये माओवादी यहाँ पर डेरा बना के रखे हुए थे और इस तरफ ढलाव है, ढलाव के ठीक इस तरफ भी कुछ माओवादी मौजूद थे और ये जो ढलाव का दूसरा हिस्सा है, इस तरफ भी माओवादी मौजूद थे। अभी इस समय मैं इस इलाके में खड़ा हूँ। ये शुरुआती तौर पे जब सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ मौजूद माओवादियों को अपना निशाना बनाया। जिसके बाद धीरे धीरे जो अन्य माओवादी हैं वो चढ़ते चढ़ते इस स्थान पे पहुँचे और इसके बाद फिर नीचे आगे बढ़ते गए। ये जो पूरा इलाका है ये 2 किलोमीटर के दायरे पर है और जब 2 किलोमीटर का पूरा दायरा माओवादियों का रहा और जवानों ने दोनों तरफ से 2 किलोमीटर आगे उस तरफ और 2 किलोमीटर इस तरफ 2 किलोमीटर के पूरे जंगल को घेर रखा था और उन्होंने घटना को अंजाम दिया, एनकाउंटर को अंजाम दिया और एक बड़े माओवादियों के सदस्यों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में जगदीश, जो कि दरभा डिविजनल कमेटी का सचिव रहा, जिसके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था, वो भी मारा गया है। शुरुआती ये जो घटना स्थल है, यहाँ पर क्या क्या मिलता है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरफ अगर आप देखें तो ये जो पहाड़ी इलाका आपको दिख रहा है, यहाँ कुछ माओवादी थे जो सुबह अपने कार्यों को करने के लिए इस स्थान पर पहुंचे हुए थे। इधर अगर आप देखें तो एक छोटा सा नाला आपको दिखेगा जहां पर पानी ठहरा हुआ है। अक्सर हम गर्मी का मौसम है, गर्मी का दिन है और पानी जहां मिलती है, अक्सर माओवादी भी उसी इलाके में अपना डेरा बनाए रखते हैं। यहाँ ये जो नाला आपको दिख रहा है, इस तरफ से कुछ आपको लोगों के चलने के निशान दिखेंगे। कुछ माओवादी आए, कुछ माओवादियों के चप्पल और अन्य सामग्री इस पानी के पास रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, जो हमको दिख रहा है। ठीक अगर इसके आगे हम चलें और आपको दिखाते हैं तो और भी कई चीज़ें जो माओवादी संगठन के लोगों की हैं वो आपको दिखेगा। तो पहले अगर ये स्पॉट देखें, इधर दिखाइए, ये जो पहला स्पॉट है, यहाँ पर खाने का सामग्री है जिसमें भट्टा है। इधर अगर आप देखें केला है और ये सूखी मिर्च है, कुछ कागज के पन्ने हैं। इस पन्ने को अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा है 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक महिला दिवस 114वीं वर्षगांठ को क्रांतिकारी जोश के साथ मनाएं। मणिपुर की कुकी आदिवासी महिलाओं, हम आपके साथ हैं। और यहाँ क्या है, कारपोरेटिंग सैन्यकरण हिंदुत्व फांसीवाद खिलाफ एकजुटता के साथ लड़ेंगे, महिला एकता जिंदाबाद, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन। ये यहाँ पर्चा मिला है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें लिखी गई हैं। दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ ये अचार का डब्बा है, दूसरा डब्बा है, 2-3 छोले हैं और इधर एक बैनर है जो सुकमा वन मंडल का है, जिसमें जंगलों को आग से बचाने के लिए एक हम बैनर जारी किया था, तो वो भी हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये पहला स्पॉट है जहाँ पर माओवादियों का कुछ सामग्री है। सुबह 6
से 7 बजे के बीच पहला मुठभेड़ दोनों के बीच में हुआ था। और ये जो पहला स्पॉट है, मुठभेड़ यहीं से शुरू हुआ। इसके बाद 2 किलोमीटर आगे तक जवान माओवादियों का पीछा करते हुए बढ़े। पहला स्पॉट जो मैंने यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर का दिखाया था, अब दूसरे स्पॉट पर पहुँच चुका हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि पहाड़ी का जो मैं बार बार आपको बता रहा था कि एक टेकरी है, समतल एरिया है, वहाँ पर माओवादियों की उपस्थिति थी। तो ये आप चारों तरफ अगर दिखाएं इधर, तो इस तरफ जो है यहाँ माओवादियों की उपस्थिति थी। उस तरफ से जब जवानों ने नीचे हिस्से से माओवादियों को भगाना शुरू किया, तो धीरे धीरे माओवादी यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पर माओवादी जो डेरा बना के रह रहे थे उनके ऊपर गोलियाँ चलाई गई। इससे पहले मैंने पेड़ों पर गोलियों के निशान दूसरे स्पॉट पर नहीं देखा था, लेकिन अभी यहाँ मुझे गोलियों के निशान लगभग पेड़ों पर नज़र आ रहे हैं। तो आपको पूरा घटना समझाने की कोशिश करता हूँ और ख़ुद भी समझने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये एक स्पॉट है और यहाँ एक खून के धब्बे आपको नज़र आएंगे। एक माओवादी को यहाँ मारा गया था, तो माओवादी का एक कंघी भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो और भी ये समतल एरिया है वो भी आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक ये कारतूस का खोखा दिखेगा आपको, ये दूसरा कारतूस का खोखा है वो भी दिखेगा। और ये जो मेरे हाथों में कारतूस के खोखे आपको नज़र आ रहे हैं, ये हम लोगों ने और ग्रामीणों ने आसपास ढूंढने के बाद इकट्ठा किया है। ये ऑटोमेटिक वेपन AK-47 का कारतूस है और ये जो है उससे बड़े हथियार का कारतूस है। दोनों को अगर देखें तो दोनों में अंतर आपको स्पष्ट नज़र आएगा। तो इस तरह ये जो कारतूस है ये हमें घटना स्थल से अभी ये जो स्पॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर मिला है। तो इससे स्पष्ट है कि यहाँ तो मुठभेड़ हुई है और एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो जवान, ये जो पहाड़ी आपको नज़र आ रहा है, इस चारों दिशाओं से जवान माओवादी को घेर रखे थे। यहाँ माओवादियों की उपस्थिति थी। ये देखिए, एक पेड़ पर आपको गोली के निशान, ये गोली का निशान है और जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ इस पेड़ की आड़ में हो सकता है कि जवान रहे हों या फिर माओवादी, दोनों में कोई रह सकता है, जिसके कारण गोली पेड़ पर लगी हुई है। 2024 में बड़ी मुठभेड़ हुई थी और यह मुठभेड़ नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिला के बॉर्डर इलाके में हुई थी, जहां 38 माओवादी मारे गए थे। थुलथुली वो इलाका था। वहां की जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था तो वो मुझे वहां पर BGL का सेल और UBGL का सेल दोनों दिखा था। जैसे वो और जब मैं रिपोर्ट कर रहा था तो उस दौरान मैंने कहा कि इसे छूना और इसे पकड़ना या इसे उठाना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं उसको टच कर रहा था, जिसके बाद मुझे कुछ लोगों ने बहुत डांटा कि इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। तो मैं अभी जहाँ पर मौजूद हूँ, ये अगर आप देखें पास से ये थोड़ा सा और इसको दिखा दें, तो ये जवानों के द्वारा दागा गया UBGL अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर है, जो AK-47 हथियार के नीचे लगता है। इसे दागा गया है, हालांकि ये फटा नहीं है, जिंदा है, इसलिए अभी भी घटना स्थल पर ये मौजूद है। तो इस तरह के खतरे भी जो है हमको जब हम घटना स्थल की रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचते हैं, घटना स्थल की कहानी तस्वीरों को समझने की कोशिश करते हैं, घटना कैसे घटी होगी, कहाँ माओवादी मौजूद रहे होंगे, कैसे जवान पहुंचे होंगे और किस हालात में ये मुठभेड़ हुई होगी। तो इसे समझते समझते ये देखिए, यहाँ भी अगर आप देख तो मुझे 2 कारतूस के खोखे, ये देखिए 3 कारतूस के खोखे। यहाँ नीचे अगर दिखाएं आप, यहाँ जो है पतझड़ का मौसम होने के कारण ये चौथा मिला है। ये देखिए, यहाँ कारतूस के इतने खोखे नज़र आएंगे आपको
ये देखिए एक साथ पतझड़ होने के कारण पूरे पेड़ों के पत्ते सूख कर नीचे गिर गए हैं, जो पत्तों से ढक गए हैं। और इस तरह अगर पत्तों को साफ किया जाए तो घटना मुठभेड़ की जो साक्ष्य हैं मुठभेड़ के वो नज़र आ रहे हैं। ये देखिए इस तरह एक जगह से 3 दूनी 6 और 1 7 8 कारतूस के खोखे मिले हैं। तो ये स्पष्ट है कि यहाँ यहीं बड़ी मुठभेड़ हुई। इस पेड़ पर दिखाइए आप, तो यहाँ भी गोली के निशान आपको नज़र आएंगे। ये जो पत्ते और ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं, यहाँ अभी खून के धब्बे हैं, अभी भी मौजूद हैं। इधर अगर आप देखें तो ये माओवादी का कपड़ा है, दोनों तरफ से गठान है। ये देखिए भागते भागते माओवादियों का ये जो जूता है, ये जूता मोजा, उस तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी जूता है। यहाँ अगर आप देखें तो एक गड्ढा हो गया है। ये स्पष्ट है कि यहाँ पर UBGL दागा गया है। गड्ढा और मिट्टी पूरी तरह से बिखर गया है। इधर अगर आप देखेंगे तो पेड़ पर, ये देखिए ये पेड़ पर गोली के निशान है और बड़े हथियार से दागा गया है, जिसके कारण ये जो पेड़ है ये फट गया है। पहाड़ की चोटी पर माओवादी और जवानों के बीच हुए भीषण मुठभेड़ के बाद जो माओवादी हैं, जो इस मुठभेड़ में बचे हुए थे, वो धीरे धीरे पहाड़ के निचले हिस्से में उतरते गए। और इस तरफ भी जवान पहले से ही मोर्चा लेकर माओवादियों का इंतजार कर रहे थे। जब आपने एक वीडियो देखा होगा, जो जवानों का लाइव वीडियो है मुठभेड़ के समय का, वो वायरल हो रहा था। और उसमें जो जवान है वो ये कह रहे हैं कि जवानों जो माओवादी हैं उनको नाले की ओर फेर दो और उन्हें आगे बढ़ने मत देना, क्योंकि अब जो है माओवादी पूरी तरह से फंस गए हैं। ये वही इलाका है जहां पर माओवादी और जवानों के बीच अंतिम लड़ाई लड़ी गई। और ये जो आप निचला हिस्सा देख रहे हैं, ये पहाड़ की ऊंची चोटी है और ऊंची चोटी से उतरते हुए नीचे माओवादी पहुंचे। और पहले से ही इस निचले हिस्से में मौजूद जवानों ने उन पर गोलियां बरसाई। दोनों तरफ जवान मौजूद थे और बीच में माओवादी थे, और दोनों तरफ से माओवादियों को गोली जवानों ने मारा है। ये अगर आप पेड़ देखें तो इससे आप समझ सकते हैं, स्पष्ट है कि कितनी गोलीबारी इस अंतिम लड़ाई में जवानों और माओवादियों के बीच हुई है। एक पेड़ में दर्जनों गोलियों के निशान आपको नजर आएंगे। कुछ निशान इतने बड़े हैं कि पेड़ की पूरी टहनियाँ ही टूट गई है। बताया यह जा रहा है कि ये हो सकता है कि जवानों के द्वारा UBGL से दागा गया हो, जिसके कारण पेड़ की टहनी पूरी तरह से टूट गई। तो ये मुठभेड़ की पूरी कहानी थी। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 17 माओवादियों को मार गिराया। 4 जवान इसमें घायल हैं, जिसमें 3 DRG और 1 CRPF का जवान है। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया है कि मार्च 2026 तक बस्तर ही नहीं पूरे भारत देश से माओवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, उसी रणनीति के साथ बस्तर पुलिस लगातार काम कर रही है और बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में नई रणनीति के साथ ऑपरेशन लॉन्च करके माओवादियों के खिलाफ एक तगड़ी कार्रवाई कर रही है। ये जो समय है ये माओवादियों का TCOC का समय है। 2021 से पहले भी मुठभेड़ें होती थी, लेकिन उन मुठभेड़ों में सुरक्षा बल के जवानों को काफ़ी नुकसान होता था। लेकिन 2024 और 2025 में माओवादियों को बड़ा नुकसान हुआ है। गांव वालों ने बताया कि जो ये मुठभेड़ हुई है, इस मुठभेड़ में 17 माओवादी जो मारे गए हैं, ये सभी माओवादी संगठन के थे और माओवादी संगठन में रहकर उनके लिए कार्य किया करते थे। कई मुठभेड़ें ऐसी होती है जहां पर सुरक्षा बल के जवानों के ऊपर आरोप लगते हैं कि वे निर्दोष आदिवासी को गोली मार दिए हैं, लेकिन ये जो मुठभेड़ है ये स्पष्ट है। और जितने भी माओवादी मारे गए हैं वो सभी माओवादी संगठन के थे। साल 2024 में 217 माओवादियों का शव सुरक्षा बल के जवानों ने बस्तर संभाग से बरामद किया था। वहीं साल 2025 में अब तक 117 माओवादियों के शव को सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद किया है। साथ ही अलग अलग घटना स्थल से अत्याधुनिक हथियार AK-47, इंसास, SLR जैसे
कई हथियार बरामद किए हैं। तो ये घटना स्थल की तस्वीरें थी जो हमने ग्राउंड जीरो पहुंचकर आप तक पहुंचाया है। यदि आपको लगता है कि ऐसी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से बस्तर संभाग के अलग अलग नक्सल प्रभावित इलाकों से बाहर आनी चाहिए, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।